अंशुमान के संग बिग चाय दिन बन जाए। फ्रॉम द मूवी नसीब ये ट्रैक सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज में अंशुमान के साथ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग उदयपुर, बिग चाय शो एंजॉय कर रहे हैं आप। तो मैंने पहले ही कहा आपसे कि सर्दियां जो है वो सेहत बनाने का मौसम होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और इस मौसम में आप जो भी शक्ति अर्जित करते हैं रोगों से लड़ने की, वो पूरे साल आपको फिट एंड फाइन रखती है। तो सर्दी के मौसम का भरपूर फायदा उठाने के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं डॉक्टर जयप्रकाश दुबे, जो कि बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं और वाराणसी यानी कि बनारस में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे कि आयुर्वेद के हिसाब से इस समय जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार एक वर्ष में 6 ऋतुएं बताई गई हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। यह ऋतु शिशिर ऋतु है, जिसमें सूर्य का बल या ताप कम हो जाता है और चंद्रमा का बल बढ़ने से ठंड या शीतल वातावरण रहता है। परंतु इस ऋतु में शरीर की अग्नि बलवती होती है, जिससे गुरु आहार जैसे डेंस प्रोटीन वगैरह है, फैट है, को आसानी से पचाया जा सकता है। इसी ऋतु में दिनचर्या में हमें अपने भोजन में स्निग्ध पदार्थ, घृत, तेल, दूध, गुड़, मांस, नया चावल, तिल हो गया, मूंगफली, बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट जो भी हैं, और उष्ण जल को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही तेल से अभ्यंग, धूप का सेवन और प्रवास मीन्स रुई से बने वस्त्र, कुथक, कंबल आदि का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह भी है कि आपको आलस से बचना पड़ेगा। इस समय अपने कंबल को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, नहीं बाहर मतलब हटाना पड़ेगा, और कंबल से बाहर निकल के थोड़ी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी बीमारियों से इस समय बचने की आवश्यकता है, जानेंगे डॉक्टर जयप्रकाश दुबे से। अंशुमान के साथ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग, धुन बदल के तो देखो। अंशुमान के संग बिग चाय दिन बन जाए। बिग चाय शो सुन रहे हैं, मैं हूं आपका अपना अंशुमान। 92.7 बिग एफएम किया है ट्यून आपने। गुड मॉर्निंग कहता हूं आपको उदयपुर। बात चल रही है आयुर्वेद के हिसाब से कैसे स्वस्थ रहे इन ठंडियों के मौसम में। ऑब्वियसली बात है, ठंडियां आते ही सबसे पहला काम हम करते हैं नहाना बंद कर देते हैं। नहीं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो पानी बचाने का बहाना दिया करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ठंड से डर रहे होते हैं, नहा नहीं रहे होते हैं। और दूसरा काम हम ये करते हैं कि खूब सारा खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तापमान में फ्लक्चुएशन होता है, जब तापमान में डिफरेंसेस आते हैं, तो किस तरह से ये तापमान हमको बीमार करता है। जब मौसम चेंज होता है तो फिर कैसे हम बीमार पड़ते हैं और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इस वक्त, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जयप्रकाश दुबे, जो कि बापू मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं और इस समय वाराणसी में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि इस समय कौन कौन सी व्याधियां ज्यादा होती हैं। वैसे तो आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से यह उत्तम काल है, परंतु इस समय श्वास से संबंधित व्याधियां अधिक प्रभावित करती हैं, जैसे प्रतिशाय हो जाना मीन्स कोल्ड, अस्थमा, खांसी। इसके साथ ही हॉस्पिटल की डेली प्रैक्टिस में फंगल इन्फेक्शन, ज्वाइंट पेन, मस्कुलर पेन और हृदय से संबंधित रोगी देखने को अधिक मिल रहे हैं। जी, तो इन सारे केसेस में आपको क्या क्या ख्याल रखना होता है, जानेंगे थोड़ी देर में डॉक्टर जयप्रकाश दुबे से। अंशुमान के साथ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग उदयपुर, धुन बदल के तो देखो। अंशुमान के संग बिग चाय दिन बन जाए। लोगों की समझ बढ़ रही है और समझ बढ़ने के साथ ही आयुर्वेद की ताकत भी बढ़ रही है। लोग आयुर्वेद की तरफ झुक रहे हैं और उसके इलाज को कारगर मान रहे हैं। 92.7 बिग एफएम पर बिग चाय शो एंजॉय कर रहे हैं, मैं हूं आपका अपना अंशुमान। गुड मॉर्निंग उदयपुर। देखिए, सर्दी के मौसम का भरपूर फायदा उठाने के लिए दो चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक तो आहार कैसा हो और दूसरा ये कि आपका विहार कैसा है, यानी कि आपकी दिनचर्या कैसी है। सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूँ तो खान पान और रहन सहन। मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं डॉक्टर जयप्रकाश दुबे, जो कि बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं और साथ ही वाराणसी में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से इन बीमारियों की जो रोकथाम है वो कैसे कर सकते हैं, कैसे खुद को सर्दियों में स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शीतकाल होने पर सर्वप्रथम शरीर को गर्म कपड़ों से ढक करके रखें और प्रातः काल प्रमित आहार में नपा तुला भोजन न करके गुरु आहार जैसे पूरी, पराठे, ज्वार, बाजरा, मक्के की रोटी, तिल, गुड़ और उसके साथ ही दूध का सेवन करें, उष्ण जल का सेवन करें। और डे टाइम में कभी भी अगर धूप निकल रही है 10-5 मिनट के लिए तो उसका उस समय जरूर सेवन करें। इसके साथ ही अगर जो व्याधियां पहले डिस्कस हुई हैं उसमें से कुछ व्याधियां हो जाती हैं या होने की संभावना लगती है तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर के आप औषधियां ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी आपका। तो ये बात हमेशा याद रखें कि सर्दियों का मौसम बहुत बेहतर होता है, खासतौर पे खान पान के मामले में, क्योंकि ये बाकी मौसमों की तुलना में हमारा शरीर खाए पिए को अच्छे से ग्रहण करता है। इसीलिए खान पान पे ध्यान दें और रहन सहन पर भी ध्यान दें, खासतौर पे ठंड से बचें और अपनी सुरक्षा करें। रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंशुमान बात करेगा स्वच्छता वाली संक्रांति की। अंशुमान के साथ धुन बदल के तो देखो। अंशुमान के संग
बिक जाए दिन बन जाए। फ्रॉम द मूवी नसीब ये ट्रैक सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज में अंशुमान के साथ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग उदयपुर, बिग चाय शो एंजॉय कर रहे हैं आप। तो मैंने पहले ही कहा आपसे कि सर्दियां जो है वो सेहत बनाने का मौसम होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और इस मौसम में आप जो भी शक्ति अर्जित करते हैं रोगों से लड़ने की, वो पूरे साल आपको फिट एंड फाइन रखती है। तो सर्दी के मौसम का भरपूर फायदा उठाने के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं डॉक्टर जयप्रकाश दुबे, जो कि बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं और वाराणसी यानी कि बनारस में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे कि आयुर्वेद के हिसाब से इस समय जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार एक वर्ष में 6 ऋतुएं बताई गई हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। यह ऋतु शिशिर ऋतु है, जिसमें सूर्य का बल या ताप कम हो जाता है और चंद्रमा का बल बढ़ने से ठंड या शीतल वातावरण रहता है। परंतु इस ऋतु में शरीर की अग्नि बलवती होती है, जिससे गुरु आहार जैसे डेंस प्रोटीन वगैरह है, फैट है, को आसानी से पचाया जा सकता है। इसी ऋतु में दिनचर्या में हमें अपने भोजन में स्निग्ध पदार्थ, घृत, तेल, दूध, गुड़, मांस, नया चावल, तिल हो गया, मूंगफली, बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं, और उष्ण जल को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही तेल से अभ्यंग, धूप का सेवन और प्रवास में रुई से बने वस्त्र, कुथक, कंबल आदि का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह भी है कि आपको आलस से बचना पड़ेगा। इस समय अपने कंबल को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, नहीं बाहर मतलब हटाना पड़ेगा, और कंबल से बाहर निकल के थोड़ी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी बीमारियों से इस समय बचने की आवश्यकता है जानेंगे डॉक्टर जयप्रकाश दुबे से। अंशुमान के साथ 92.7 बिग एफएम पर गुड मॉर्निंग। धुन बदल के तो देखो। अंशुमान के संग बिक जाए दिन बन जाए। बिग चाय शो सुन रहे हैं, मैं हूं आपका अपना अंशुमान। 92.7 बिग एफएम किया है ट्यून आपने। गुड मॉर्निंग कहता हूं आपको उदयपुर। बात चल रही है आयुर्वेद के हिसाब से कैसे स्वस्थ रहे इन ठंडियों के मौसम में। ऑब्वियसली बात है, ठंडियां आते ही सबसे पहला काम हम करते हैं नहाना बंद कर देते हैं। नहीं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो पानी बचाने का बहाना दिया करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ठंड से डर रहे होते हैं, नहा नहीं रहे होते हैं। और दूसरा काम हम ये करते हैं कि खूब सारा खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तापमान में फ्लक्चुएशन होता है, जब तापमान में डिफरेंसेस आते हैं, तो किस तरह से ये तापमान हमको बीमार करता है। जब मौसम चेंज होता है तो फिर कैसे हम बीमार पड़ते हैं और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इस वक्त, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जयप्रकाश दुबे, जो कि बापू मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं और इस समय वाराणसी में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि इस समय कौन कौन सी व्याधियां ज्यादा होती हैं। वैसे तो आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से यह उत्तम काल है, परंतु इस समय श्वास से संबंधित व्याधियां अधिक प्रभावित करती हैं, जैसे प्रतिसाय हो जाना में से कोल्ड, अस्थमा, खांसी। इसके साथ ही हॉस्पिटल की डेली प्रैक्टिस में फंगल इन्फेक्शन, ज्वाइंट पेन, मस्कुलर पेन और हृदय से संबंधित रोगी देखने को अधिक मिलता है। जी, तो इन सारे केसेस में आपको क्या क्या ख्याल रखना होता है जानेंगे थोड़ी देर में डॉक्टर जयप्रकाश दुबे से। अंशुमान के साथ 92.7 बिग एफएम पर गुड मॉर्निंग उदयपुर। धुन बदल के तो देखो। अंशुमान के संग बिक जाए दिन बन जाए। लोगों की समझ बढ़ रही है और समझ बढ़ने के साथ ही आयुर्वेद की ताकत भी बढ़ रही है। लोग आयुर्वेद की तरफ झुक रहे हैं।